चैनल टुडे कुक स्पेशल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं आलू मटर मूंगरे की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। और आपको पता है सर्दियों के मौसम में इस तरह की सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और जो हमारे चैनल में न्यू है हम उनसे भी कहते हैं कि वो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मुंगरे और मटर की रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। ये देखिए, ये मैंने 1 किलो लिए मुंगरे। इसको हमने बना कर इसको अच्छी तरह धो लिए हैं और चिक्कू में डाल लिए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 3 पा आलू है, जिनको हमने ना काट के छील के और काट लिया है और पानी में डाल दिया, ठीक है। और ये हमारे पास आधा किलो मटर है। एक बड़ा प्याज लिया हमने, इसको हमने बिग साइज में काट लिया। ये हमारे 3 टमाटर हैं, जिनका हमने ना पेस्ट बना लिया है, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बड़ा बड़ा एक चम्मच। और ये 3 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने काट लिया है। और ये एक प्याली हमारे पास घी की है। ये धनिया है। आपको बताती हूँ स्पाइसेस। ये देखिए, स्पाइसेस में हमारे पास आधी चमची जीरे की है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने मोटा कूटा हुआ है, ठीक है। एक बड़ा चमचा हमने सूखा धनिया का पाउडर लिया है। एक बड़ा चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। आधी चमची हमारे पास हल्दी की है और 1 चम्मच हमारे पास नमक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले हमने ना ये कढ़ाई ली है, उसके अंदर ये घी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये गर्म होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको हम ना फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके आपको दिखाते हैं। इसको हमें ना ज़्यादा ना, बस हमने हल्का सा गोल्डन करना, पिंक पिंक, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं हमने ना फ्राई करना। ये देखिए, ये प्याज फ्राई हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी, ये देखिए इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च ना हमने डाल दिया। अब इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए, ताकि ये अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना, इसका ये हो जाए, ज़रा अच्छी तरह पक जाए, ठीक है। कच्चापन दूर हो जाए इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह डाल, ये इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, और साथ ही हम ना इसके अंदर टमाटर का, ये जो टमाटर की प्यूरी है ना, ये डाल देते हैं, ताकि ये जो हमारा मसाला नीचे जले ना। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ में हम टमाटर ऐड करते हैं, ठीक है। ये टमाटरों का ना हमने फ्रीज किया हुआ था। इससे ये ऐसे डालने से ना ये मसाला बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनता है, ठीक है। चलिए इसको मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। ये देखो, माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह भून रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, नीचे लग रहा है। चलिए ये थोड़ा सा और होता है तो फिर इसके अंदर ना मटर और मुंगरे दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, ठीक है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह घी भी आ गया, साइड से निकल आया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये मटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसके अंदर हमने फ्रोज़न मटर ऐड किए हैं, और मतलब कि हमने इसे फ्रीज किए हुए थे। अगर आप चाहें तो ताज़े भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए। अब हम इसके अंदर ना मुंगरे डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने अच्छी तरह धो के तो इसको ना हमने चिक्कू में डाल दिया था। ये देखिए, हमने सारे इसके अंदर मुंगरे ऐड कर दिए हैं। अब हम मम्मा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ना हम ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने ना एक दिन पहले बना के ना मुंगरे और मटर रख दिए थे और इनको ना फ्रीज कर दिया था, ताकि फिर हम ना जब बनाए तो ये जल्दी से बन जाते हैं, टाइम भी नहीं ज़ाया होता, ठीक है। आप इसकी इसी तरह ही बना के तो ज़रूर देखें। चलिए इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और फिर देखते हैं 10 मिनट बाद इसको। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये दोनों एक जान हो गई है। ये देखिए मटर और मुंगरे, ये देखिए माशाल्लाह घी भी निकल आया। अब हम इसके अंदर ना आलू ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आलू डाल दिया हमने इसके अंदर। अब हम इसको ना ऐसे अच्छी में तरह हिला मिक्स लेते करते हैं। हैं जी। ये देखिए,
और इसको ना हम ना अब दम के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। आलू भी हो जाएंगे और मटर जो है हमारे ये भी गल जाएंगे और मुंगरे भी हो जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनों तक भी शेयर करें और जो हमारे चैनल में सब न्यू आए हैं उनसे भी कहते हैं वो भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपनों तक शेयर करें। और ये देखिए ये सर्दियों में बनाए, ये बहुत ही हेल्दी है और आपके बच्चे भी माशाल्लाह ये बहुत खुश होकर खाएंगे। ठीक है, आप इसको रोटी के साथ बनाए, पराठे के साथ बनाए, ये ज़्यादा ना पराठे के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसी सब्जियां ना अपने बच्चों को दे, ये बहुत हेल्दी है। ये सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है ये सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है। चलिए अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। चलिए ये देखते हैं अब। ये देखिए माशाल्लाह ये 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे आलू और मटर भी माशाल्लाह गल गए हैं और घी भी निकल आए हैं। ठीक है, और मुंगरे भी हमारे अच्छी तरह हो गए हैं, पक गए हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको आलू दिखाऊँ। ये देखिए अच्छी तरह गल गया। ये देखिए ठीक है, और ये देखिए मटर भी माशाल्लाह, मटर भी बिल्कुल अच्छी तरह गल गया। ये देखिए ठीक है। चलें ये देखिए ये थोड़ा सा धनिया हम इसके अंदर डालते हैं और थोड़ा ना गार्निश के लिए रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आलू मटर और मुंगरे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये आज की हमारी इजी सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको आलू मुंगरे मटर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारी वीडियोस को अब तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।